घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर जगह थी, सुनहरी घाटी। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते पक्षी। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी। सब जानवर बहुत बोर हो गए थे। एक दिन गप्पू बंदर पेड़ से लटकते हुए बोला, अरे यार, रोज वही शिकार, वही खाना, वही बातें, मजा ही नहीं रहा। भालू मोटू ने जम्हाई लेते हुए कहा, सही कह रहा है, सो सो कर भी अब थकान नहीं जाती। लोमड़ी चतुरी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, हमेशा मीटिंग, नियम, जंगल कानून, कभी एंजॉय भी करना चाहिए। हाथी ज्ञानू ने गंभीर आवाज में कहा, मनोरंजन भी जरूरी है, नहीं तो मन और दिमाग दोनों सुस्त हो जाते हैं। सब जानवर सोच में पड़ गए। अचानक चतुरी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, क्यों ना हम सब मिलकर किटी पार्टी रखें? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गप्पू बोला, किटी पार्टी? वो क्या होती है? चतुरी हंसते हुए बोली, अरे इंसानों की तरह, खाना, खेल, गपशप, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती। मोटू भालू तुरंत बोला, अगर खाने की बात है तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आखिरकार राजा सिंहेंद्र ने जंगल सभा बुला ली। सभी जानवर गोल गोल बैठ गए। राजा बोले, हमें बताया गया है कि कोई नई पार्टी का प्रस्ताव है, बताओ। चतुरी आगे आई और पूरे आत्मविश्वास से बोली, महाराज, हम सब मिलकर एक जंगल किटी पार्टी रखना चाहते हैं, जिसमें हर जानवर अपनी कला, खाना और खेल लाएगा। सभा में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी छोटी सी चींटी चिंटू बोली, महाराज, क्या छोटे जानवर भी इसमें शामिल हो सकते हैं? सब चुप हो गए। राजा सिंहेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, ये पार्टी सबके लिए होगी, छोटे बड़े, तेज धीमे, अमीर गरीब, सब बराबर। चिंटू खुशी से उछल पड़ी। तय हुआ कि पार्टी पूर्णिमा की रात होगी। हर जानवर को एक जिम्मेदारी दी गई। ज्ञानू हाथी व्यवस्था और सुरक्षा, गप्पू बंदर खेल और मनोरंजन, चतुरी लोमड़ी मेन्यू और योजना, मोटू भाजू स्वाद चखने वाला खुद ही बना। लेकिन चतुरी के मन में एक चाल भी थी। वो सोच रही थी कि अगर सबको मेरा बनाया खाना पसंद आया तो जंगल में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। मोटू भालू को खाने की खुशबू पहले ही आने लगी। वो चुपके चुपके किचन के पास घूमने लगा। उसने बिना बताए शहद का पूरा मटका खोल दिया। तभी हाथी ज्ञानू ने देख लिया। ज्ञानू गरजे, मोटू, ये पार्टी से पहले का खाना है। मोटू शर्मिंदा होकर बोला, मैं तो बस स्वाद चख रहा था। ज्ञानू ने सख्ती से कहा, अगर अभी सब खत्म हो गया तो पार्टी में क्या खाएंगे? जब राजा सिंहेंद्र को ये सब पता चला तो उन्होंने सबको बुलाया। राजा बोले, ये पार्टी मजे के लिए है, लेकिन अगर लालच और झगड़ा आया तो पार्टी रद्द कर दी जाएगी। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चतुरी ने मन ही मन सोचा, अब ज्यादा चालाकी ठीक नहीं। गप्पू ने कान खुजाए, मुझे नियम ठीक से समझाने होंगे। मोटू ने तय किया, अब बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा। आखिरकार वो रात आ ही गई। पूर्णिमा की चमकती चांदनी में पूरा जंगल नहाया हुआ था। सुनहरी घाटी को फूलों से सजाया गया था। लताओं से रंगीन पत्तों की झालरें लटक रही थीं। नदी के किनारे जुगनुओं की रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने खुद नया कपड़ा पहना हो। राजा सिंहेंद्र सबसे पहले मंच पर आए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज की ये किटी पार्टी हम सबको एक दूसरे के और करीब लाने के लिए है। अब खाने की बारी। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम! खाने की एक बड़ी टोकरी उलट गई। फल इधर उधर लुढ़क गए। कुछ जानवर फिसल पड़े। सब घबरा गए। राजा सिंहेंद्र बोले, कौन ये सब कर रहा है? झाड़ियों से निकलकर सामने आए वो बूढ़ा सियार, जिसे पार्टी से कोई मतलब नहीं था। सियार बोला, मैं चाहता था कि पार्टी बिगड़ जाए। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी छोटी चींटी चिंटू आगे आई। वो बोली, अगर हम एक गलती से सब छोड़ दें तो फिर साथ रहने का मतलब ही क्या है? उसकी बात सुनकर सब जानवर सोच में पड़ गए। राजा सिंहेंद्र ने कहा, गलती करने वाला सुधर सकता है, लेकिन साथ छोड़ने वाला जंगल तोड़ देता है। बूढ़े सियार की आंखें झुक गईं। वो बोला, मैं अकेला था और जलन में गलत कर बैठा। राजा ने उसे माफ कर दिया। सबने मिलकर फिर से खाना सजाया, खेल दोबारा शुरू किए। इस बार हंसी पहले से भी ज्यादा थी। रात के अंत में चांद और भी ज्यादा चमक रहा था।
राजा सिंहेंद्र बोले, आज हमने सीखा कि मिलकर खुश रहना ही असली जीत है और कोई काम छोटा नहीं होता, चाहे वो पार्टी हो या माफी। सब जानवरों ने एक दूसरे का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद जंगल में हर महीने छोटी छोटी किटी पार्टियां होने लगी और सुनहरी घाटी सिर्फ जंगल नहीं, एक परिवार बन गई।